हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे क्लाइंट ने एक साड़ी दी थी जिसका मुझे अम्ब्रेला प्लाजो और पेपलन टॉप बनाना था। तो मैं सबसे पहले यहाँ अम्ब्रेला प्लाजो के लिए मैंने कपड़े को समोसे की फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। अब जितनी हमारी हिप थी उसका हम 4th पार्ट करेंगे और कमर का निशान लगा लेंगे। यहाँ मेरी हिप 34 इंच है, तो 34 इंच का 4th पार्ट 8.5 इंच होता है। 8.5 इंच पे मैं यहाँ मार्क करूँगी। अब जो हमने हिप का मार्क किया है 8.5 इंच पे, वहाँ पे इंची टेप रखते हुए हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी लेंथ थी हम उतनी ही लेंथ लेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा कपड़ा उसकी हम ऊपर इलास्टिक हमारा वहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। 1/2 इंच हमारा ऊपर कपड़ा जाता है, 1/2 इंच तो इतना हमारा 1 इंच का ऊपर इलास्टिक ज्वाइंट हो जाता है। तो जितनी हमारी लेंथ होती है हम उतनी ही लेंथ लेते हुए मार्क कर लेंगे। गोलाई करते हुए हम उसका निशान लगा लेंगे। पूरे अम्ब्रेला प्लाजो की मार्किंग कर देंगे पूरी गोलाई में। और जो हमने अब निशान लगाए थे वहां से हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे साइड में साड़ी का बॉर्डर था, तो मैंने उसको छोड़ते हुए उसको समोसा कट में बिछाया है। अगर आपका प्लेन कपड़ा है तो आप पूरा कपड़ा ही यूज़ करिए। अब मैं आसन का निशान लगाऊंगी। आसन के लिए मैंने 9.5 इंच इसकी लेंथ ली है और 2 इंच की विड्थ लेते हुए मैं आसन की गोलाई दे दूंगी और कट कर लूंगी। तो मैं यहाँ साड़ी का बॉर्डर निकालते हुए उसको कट कर लूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे बॉर्डर की एक छोटी सी पट्टी और है जो बीच में आ रही है, तो मैं उसको भी कट कर साइड से निकाल दूंगी। और जो हमारे ये पार्ट्स आए हैं उनमें हम यहाँ ज्वाइंट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ ज्वाइंट के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं सबसे पहले अब पेपलन टॉप की कटिंग करूँगी। इसको साइड में कर दूंगी। पेपलन टॉप की कटिंग करने के बाद जो हमारा साइड में कपड़ा आएगा हम उससे इसका ज्वाइंट कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पेपलन टॉप की कटिंग के लिए मैंने सबसे पहले लाइनिंग को ले लिया है। लाइनिंग को हम इक्वली करके बिछा लेंगे और पेपलन टॉप की कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम अनइक्वल फैब्रिक को इक्वल करेंगे। यहाँ मैं शोल्डर 5.5 इंच लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ डीप नेक है, तो डीप नेक में मैं शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। और जो हमारी चोली की लेंथ थी उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ मेरी 13 इंच है, तो मैं 14 इंच पे मार्क कर लूँगी। आर्म होल का निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी लेंथ। और जितनी हमारी ब्रेस्ट है उसको 4th से हम डिवाइड करेंगे और 1/2 इंच लूजिंग छोड़ते हुए हम निशान लगा लेंगे। आर्म होल की गोलाई मैं 1 इंच पे दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरा डीप नेक है, तो इसलिए मैं आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे दे रही हूँ। आप आर्म होल की लेंथ लीजिएगा। अगर आप आर्म होल की गोलाई लेते हैं और अगर वो कम रह जाती है तो आप आर्म होल की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। कमर का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लूंगी। अब मैं प्लेट्स का निशान लगाऊंगी। तो प्लेट्स के निशान के लिए जितना हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है उससे मैं 1/2 इंच नीचे लूंगी। यहाँ मेरा ब्रेस्ट पॉइंट 9 है, तो मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और विड्थ 3 इंच पे लेते हुए हाफ इंच की मैं प्लेट ढाल दूंगी। अब जो मैंने मार्किंग की है उस मार्किंग को कटिंग कर लूंगी।
यहाँ मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं सेकंड पार्ट की कटिंग करूँगी। सेकंड पार्ट की कटिंग के लिए मैं एज इट इज़ फ्रंट पार्ट को लाइनिंग पे बिछा लूँगी और कटिंग कर दूँगी। यहाँ मैं 1 इंच ऊपर की साइड लेते निशान लगा दूँगी, क्योंकि जब हम प्लेट्स डालेंगे तो इस साइड से कपड़ा हमारे नीचे की ओर आ जाता है। फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड लूँगी और फ्रंट पार्ट की छटाई कर दूँगी। अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रखेंगे और मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेम एज इट इज हम सेकंड पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। हम मेन फैब्रिक को इक्वल करके बिछाएंगे। हमारे सेकंड पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम जितना हमारा फैब्रिक बचा है उससे हम नीचे की चोली के नीचे का पार्ट कट करेंगे, जो हमारा प्लेटेड पार्ट रहेगा। तो उसके लिए जितनी भी हमारी साड़ी की लेंथ बची है हम उसको फोल्ड करके ले लेंगे। फोल्ड करके अब जितनी हमारी टोटल लेंथ थी एप्रन टॉप की, उसमें से हम चोली की लेंथ को कम कर देंगे। यहाँ मेरी टोटल लेंथ 26 इंच है। 26 इंच में मैं 13.5 इंच की चोली कट कर दूंगी। घटा के जितना हमारा बच गया 13 इंच, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा। तो मुझे यहाँ चोली की लेंथ 13 इंच लेनी थी नीचे के कपड़े की। 1 इंच प्लस करके मैं 14 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब जो हमने अम्ब्रेला प्लाजो साइड में किया था, हम उसके ज्वाइंट के लिए कपड़ा कट करेंगे। उसके ज्वाइंट के लिए हम कपड़े को साइड से बिछा लेंगे। 1/2 इंच उसके ऊपर करते हुए कपड़े को नीचे से गोलाई में हम मार्क कर देंगे। जो हमारे अम्ब्रेला प्लाजो गोलाई थी सेम उसको देते हुए हम मार्किंग कर देंगे। हमारा फोल्डिंग की साइड से नीचे की तरफ लटकता है, तो हम 2 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और उसको कट कर देंगे। सेम हमने ज्वाइंट का जो एक पार्ट कट किया था, अब सेम सेकंड हम एक दूसरा पार्ट भी सेम हम कट कर लेंगे ज्वाइंट को ऊपर रखते हुए। हम सेम दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ लेंगे। जितनी हमारी स्लीव की लेंथ है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1/2 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा और 1 इंच आगे फोल्डिंग के लिए होता है।
जितने हमारे आर्म होल है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ मेरा आर्म होल 16 इंच है, तो मैं यहाँ पे 16 का हाफ 8 इंच होता है, तो मैं यहाँ 9 इंच पे निशान लगाऊंगी विड्थ का। और वहाँ साइड से मैं ब्रेस्ट का 12वां हिस्सा लेके अंदर की साइड 2.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। और स्लीव की मार्किंग करते हुए हम स्लीव कट कर लेंगे। यहाँ मेरे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की छटाई करूँगी। फ्रंट पार्ट के लिए मैं आगे से 1/2 इंच की अंदर से छटाई कर दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पेप्लम टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम अम्ब्रेला प्लाजो के लिए लाइनिंग कट करेंगे। तो मैंने यहाँ अम्ब्रेला प्लाजो की लाइनिंग को पहले से ही कट करके बिछा लिया है। जैसे हमने मेन फैब्रिक का प्लाजो कट किया था, सेम ऐसे ही लाइनिंग को कट करेंगे। और यहाँ फोल्डिंग वाली साइड से हम 2 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और उसकी गोलाई देते हुए हम आगे तक उसको मिला देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये फोल्डिंग वाली साइड्स हमारी उरेब की साइड होती है, इसलिए। और इस साइड से फिर कपड़ा नीचे लटकने लगता है बाद में। ऐसे ही हमने मेन फैब्रिक में भी 1.5 से 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के हमने कट कर लिया था। लाइनिंग को भी हम सेम कट कर लेंगे। हम मेन फैब्रिक से लाइनिंग की लेंथ 2 इंच छोटी लेंगे। मेन फैब्रिक से लाइनिंग की लेंथ 2 इंच छोटी लेते हैं और सेम पैटर्न से हम लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड